एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। वक्फ बिल पर चर्चा और बहस पूरे देश में पिछले कई दिनों से चल रही है, मगर बंगाल में स्थिति भयावह हो गई है। मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को 3 लोगों की मौत हो गई। आलम यह है कि उच्च न्यायालय को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश देने पड़े। वहां बीएसएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं और कई परिवार मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर देश भर में समर्थन और विरोध का दौर तेज हो गया है। सबसे ज्यादा उबाल पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले में देखने को मिल रहा है, जो पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में चल रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हंगामा और तोड़फोड़ हो रही है। स्थिति इतनी बेकाबू है कि बीएसएफ की 8 कंपनियां और करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हालात इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि मुर्शिदाबाद से कई परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। मुर्शिदाबाद जिले में जिस तरीके से आतंक मचा है, जिस तरीके से हिंसा हो रही है, उसने न्यायालय तक को चिंता में डाल दिया और यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने वहां पर फोर्स लगाने का आदेश दिया है और वहां पर बीएसएफ की फोर्स लगाए गए हैं। 3 लोगों की हत्या हो गई है। बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही है हम वक्फ बिल वहां लागू करेंगे नहीं। बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, मगर इन सबको लेकर सियासत भी चल रही है। मुर्शिदाबाद के धुलियान में हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों समेत करीब 500 हिंदुओं ने धुलियान फेरी घाट से नाव के जरिए वैष्णोनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कालियाचक ब्लॉक 3 के परलालपुर हाई स्कूल में शरण ली। जो लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, वो अपना दर्द अपनी जुबान से बयां कर रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि उनके घर जला दिए गए, लूटपाट हुई और वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागे हैं। अपना सब कुछ छोड़कर मुर्शिदाबाद से भागे लोगों का अब कोई ठिकाना नहीं है। महिलाएं कह रही हैं कि उनका अब सब कुछ लूट लिया गया है। उनके साथ गाली गलौज की गई और बदसलूकी की कोशिश भी की गई। डर का आलम यह है कि लोग रात के अंधेरे में अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। This kind of thing, if they will indulge in, will deal with it as strongly as possible. बंगाल के कई हिस्सों में तनाव अब भी बरकरार है। कुछ लोगों की मौत के बाद स्थिति और बिगड़ गई। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मामले का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की। वहीं राज्य के डीजीपी ने कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। The measures which have been taken by the state government are not adequate. That is what the situation exposes. इन सब के बीच ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बंगाल में नया वक्फ कानून लागू नहीं होगा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता कौन होती हैं, ये तय करने वाली कि संसद का कानून लागू होगा या नहीं। वहीं वामपंथी दल ताजा हिंसा के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि मुर्शिदाबाद में हालात जल्द सुधरेंगे ताकि प्रभावित लोग अपने घर वापस लौट पाएं। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। किसी बिल का विरोध और समर्थन आपका अपना मत हो सकता है, मगर विरोध के नाम पर आगजनी, बस्तियों का जलाना, आगजनी के साथ लोगों के साथ मारपीट और मारपीट तो मारपीट, लोगों की हत्या तक की जा रही है। जो कुछ हो रहा है ये कतई भी हमारे देश में स्वीकार्य नहीं है। जरूरत किसी एक बिल पर मत बनाने की हो या इसका विरोध करने की हो, शांतिपूर्ण ढंग से भी ये तमाम चीजें हो सकती है, मगर बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसने देश को चिंता में डाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। अब भारत सरकार संविधान को सभी के लिए सुलभ